दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। आपको हर 5 में से 3 बिजनेसमैन या तो गुजराती या फिर मारवाड़ी ही मिलेंगे। और इंडिया तो छोड़ो दोस्तों, यह लोग विदेशों में भी बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल्स। ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, पर फिर भी वहाँ के 50% होटल के मालिक है ये। और मजेदार बात तो ये है, इनमें से ज्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती। तो फिर दोस्तों, इन्हें ऐसा क्या आता है कि ये इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जवाब है दोस्तों, धंधा यानी कि बिजनेस। लोगों से जब बिजनेस नहीं होता तब वो जॉब करते हैं। गुजराती इससे उल्टा करते हैं, उससे जब जॉब नहीं होती तब बिजनेस करते हैं। इसीलिए हमारी आज के इस वीडियो में मैं आपको मोहनीश पबराय की बुक द धंधो इन्वेस्टर्स से गुजराती और मारवाड़ी लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में पटेल्स 50% होटल बिजनेस ओन करते हैं, बट ये दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था। 1972 से पहले तक पटेल्स युगांडा में बिजनेस करते थे, पर बाद में दोस्तों वियतनाम वार की वजह से उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ा। अब वे आ गए अमेरिका और अब उनके लिए ये बिल्कुल ही नया शहर था और दोस्तों उनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। अब दोस्तों ऐसे में व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिलना, लेस के पैकेट में चिप्स मिलना जितना मुश्किल था। और अगर दूसरे कामों में देखे तो वहाँ पर कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन कर रहे थे, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर या फिर रेंटल कार्स का काम करते थे। ऐसे में दोस्तों पटेल्स ने सोचा कि क्यों ना होटल के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि वॉर की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, तो ये बिल्कुल सही टाइम है होटल खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल का काम तो चलेगा ही। अब देखो दोस्तों, हम लोगों को बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, बट धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही अलग कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है। यह ये कहता है दोस्तों कि रिटर्न तो हाई चाहिए पर रिस्क लो चाहिए। तो दोस्तों पटेल्स ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि होटल के प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं और वह यही चीज तो चाहते थे, क्योंकि वह इस नए शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना तो रहने की कोई जगह थी और ना ही करने को कुछ काम। इसीलिए दोस्तों जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5000 पर उन्हें 20 रूम का होटल मिल रहा है, तो दोस्तों उन्होंने झट से पैसे अरेंज किए और फट से होटल खरीद लिया। अब दोस्तों गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही। उसने सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया और बीवी और बच्चों से कहा कि उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ। फिर दोस्तों होटल की सफाई से लेकर बेडशीट धोने तक सब काम फैमिली मेंबर्स ही करने लगे। अब तक दोस्तों उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया था कि उनकी फैमिली ये रहने के लिए 3-4 रूम इनफ है। इससे दोस्तों रेंट भी बच जाएगा और स्टाफ को तो पहले ही भगा दिया था, तो उनकी सैलरी के पैसे भी बच जाएंगे। तो बचा दोस्तों छोटे मोटे मेंटेनेंस का काम। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पैसे क्यों बर्बाद करें, ये भी हमारे पटेल भाई खुद ही करेंगे। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वह लो प्राइस पर रूम को प्रोवाइड करने लगे। इनके प्राइसेस इतने ज्यादा लो थे कि दोस्तों बाकी कॉम्पिटिटर्स इनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। और कैसे करेंगे दोस्तों कंपटीशन, क्योंकि हाथ पार वाली कंजूसी तो एक गुजराती ही कर सकता है। ऐसे दोस्तों उन्होंने एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया। जब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा तो उन्होंने हाई क्लास होटल भी खरीदने शुरू कर दिए। और दोस्तों ऐसा करते करते अमेरिका में 50% से भी ज्यादा होटलों का मालिकाना अधिकार है। तो चलो दोस्तों अब हम इस धंधो फ्रेमवर्क से कुछ रूल सीखते हैं। नंबर 1 रूल दोस्तों, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। देखो हम सबको तो ये मालूम है कि अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपन आगे बढ़ाएं तो उससे ज्यादा फायदा होगा हमें, बट ओनली अगर हमें उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू पता है तो। क्योंकि किसी भी बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि इस प्राइस पॉइंट पर यह बिजनेस फायदेमंद भी है या नहीं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस वैल्यू का कैलकुलेशन सिंपली आपके बिजनेस का मंथली कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है इसे डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा। अब दोस्तों कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो सिर्फ सिंपल बिजनेस का ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पटेल्स ने भी मोटेल जैसे सिंपल बिजनेस मॉडल चुना। एक ऐसा मॉडल दोस्तों जो कि इजी टू अंडरस्टैंड था और दोस्तों रिवेन्यूज की लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास। उन्होंने बस पुरानी सेल्स के बेस पर अंदाजा लगा लिया कि यह काम कम से कम इतनी सेल्स तो होगी ही। याद रखना दोस्त, वो हमेशा इस सिंपल बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टूपिड बिजनेस में। और सिंपल बिजनेस बहुत ही पावरफुल होता है। आइंस्टाइन भी कहते थे दोस्तों, इंटेलिजेंस के 5 लेवल होते हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके हिसाब से सिंप्लिसिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी है। तो धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए दोस्तों इसमें पावर है जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो दोस्तों कहने का सीधा साधा तात्पर्य ये है कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं और दोस्तों प्रॉफिट भी निकाल कर देते हैं। ऑथर तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों आपके बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सेकंड रूल है दोस्तों, इन्वेस्ट इन बिजनेस विथ ड्यूरेबल
इनविजिबल मोट। मोट यानी कि दोस्तों कैसल के आसपास वो खाई जो किले को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से दोस्तों बिजनेस में भी कुछ मोड्स होते हैं। एग्जांपल से बताऊं तो मानो दोस्तों कोठारी लाल आपके पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं पे एरिया के पूरे लोग बाल कटाते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसके प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। अब दोस्तों अगर उसी एरिया में एक और नाई आ जाता है तो दोस्तों कोठारी लाल को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कस्टमर्स के पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उसने अपने बिजनेस के अराउंड कुछ अच्छे मोड्स बिल्ड किए हैं तो अब नया वाला नाई भी उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे कि दोस्तों कस्टमर से फ्रेंडली होकर बात करना, या कभी कभार प्राइस भी कम कर देना और कम प्राइस में बाल काट देना, कभी कभी किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोल देना, ये सब चीजें दोस्तों कोठारी लाल के लिए मोड्स बन सकती है। ऐसा करने से दोस्तों दुकानदार के साथ कस्टमर का एक ट्रस्ट बन जाता है और फिर दोस्तों वो कहीं और जाने से पहले 1000 बार सोचा करता है। लेकिन दोस्तों किसी भी बिजनेस का मोड परमानेंट नहीं होता। जो आज बड़ी बड़ी कंपनी से लाइक eBay, टोयोटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये सब भी टेम्पररी मोड्स पर ही ऑपरेट करती है। थर्ड रूल है दोस्तों फिक्सेड ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब है दोस्तों किसी चीज को कम पैसों में खरीद कर उसे ज्यादा पैसों में बेच देना और उससे होने वाले प्रॉफिट को अपने पास रख लेना। इसके भी दोस्तों बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1 दोस्तों आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। मान लो दोस्तों अगर आज के टाइम आप 5 लाख के कीमती जवाहरात या फिर गोल्ड बिस्किट खरीदते हो और दोस्तों उसको 5 साल बाद आप सेल करते हो तो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा मोटा प्रॉफिट, क्योंकि दोस्तों तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। यानी कि दोस्तों अगर हम टाइम को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट ऑन करते हैं तो दोस्तों इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। बहुत सारे ज्वेलर्स और मारवाड़ी लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद के बल्क में रख लेते हैं, क्योंकि बाद में दोस्तों वैसे भी इसकी कीमत बढ़ने वाली है। इसके बाद सेकंड है दोस्तों आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। मानो आपने कुछ डिजाइनर बैंगल्स राजस्थान से खरीदे और मुंबई में सेल कर दिया हाई प्रॉफिट पर। यानी कि दोस्तों हम 2 प्लेस के बीच के डिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट ऑन करते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। आपने देखा होगा दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। वो कपड़े और मशीनरी पंजाब से खरीदते हैं, डिजाइनर साड़ीज गुजरात से खरीदते हैं और दोस्तों टी और कॉफी आसाम से खरीदते हैं और बाद में दोस्तों उसको अलग अलग स्टेट में सेल कर देते हैं। थर्ड है दोस्तों आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। दोस्तों ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लो आपको किसी के बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन का काम मिला है। अब दोस्तों आपने बलून्स, स्टिकर्स, केक, लाइटनिंग इन सब चीजों पर दोस्तों आपने 5000 रुपए स्पेंड कर दिए। फिर 4-5 घंटे बैठकर पूरे रूम को डेकोरेट किया। जब दोस्तों सारा काम हो गया तब आपने चार्ज किए 8000 रुपए। इसे कहते हैं दोस्तों आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू। यानी कि देखा जाए तो आपको खर्चा 5000 का ही हुआ है, बट डेकोरेशन करके जो टोटल वैल्यू आपने दी वो 5000 से ज्यादा थी, इसीलिए दोस्तों आपको 8000 मिले। ऐसा दोस्तों हर जगह होता है, जैसे कि आप मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाओ, या फिर दोस्तों घर में किचन बनवाओ, या फिर दोस्तों घर पूरा बनवाओ, इन सभी को वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है। फोर्थ है दोस्तों धंधो आर्बिट्रेज। इस आर्बिट्रेज का मतलब है किसी चीज को तब खरीदो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी नीचे गिर गई हो, ताकि दोस्तों वो हमें कम से कम दाम में मिल सके, और बाद में दोस्तों उसको हाई प्राइस पर सेल कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बन सके। धंधो फ्रेमवर्क में लोग ये सोचकर चलते हैं कि बिजनेस हो तो ऐसा हो कि जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। इसीलिए दोस्तों पटेल्स ने भी $5000 की पेमेंट पर प्रॉपर्टी ले ली। उन्हें दोस्तों ये चीज पता थी कि ज्यादा से ज्यादा तो $5000 ही जाएंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनकी बड़ी सिंपल सी फिलोसॉफी है दोस्तों, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि ये पैसे गंवाते कम है और कमाते ज्यादा है। फोर्थ रूल है दोस्तों इन्वेस्ट इन कॉपीकैट रादर देन इनोवेटर। मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी पता है दोस्तों आपको? ये एक ठेले से शुरू हुई थी और शुरुआत की थी मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स। फिर उनके शहर सैन बर्नार्डिनो में उनके हैम बर्गर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे थे। काम अच्छा चल रहा था पर बढ़ नहीं रहा था, जब तक 1954 में रे क्रॉक ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर जब दोस्तों बिजनेस के राइट्स रे के पास आ गए तो उन्होंने छोटे मोटे चेंज किए और दोस्तों बिजनेस को स्केल कर दिया। याद रखना दोस्तों इनोवेटर मैकडॉनल्ड ब्रदर ही थे, बट बिजनेस ग्रो किया रे ने, और दोस्तों इन्हीं की वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। कुछ ऐसा ही किया था पटेल्स ने जब वो मोटल बिजनेस में घुसे थे। शुरू में दोस्तों कुछ पटेल्स आए और बाकी आके उनका आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीज समझ नहीं आती, उसे दोस्तों एक ही चीज समझ में आती है और वो है प्रॉफिट। 1992 स्कैम में आपने हर्षद मेहता को ये कहते हुए सुना होगा कि लाला सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट आम होता है और वो है प्रॉफिट, और वह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रूल नंबर 5 दोस्तों इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई सर्टेनिटी बिजनेसेस। देखो दोस्तों पटेल हो, मनीलाल हो या फिर मित्तल, सभी के सभी लो रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जिन बिजनेसेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। आप दोस्तों देखोगे जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है लाइक दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब का दोस्तों रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट
फास्ट हुआ करता है। जब तक किसी चीज का ट्रेंड है तभी तक उसकी ग्रोथ है, फिर दोस्तों डिक्लाइन आ जाता है। इसीलिए दोस्तों ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। वही दूसरी तरफ है दोस्तों कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक दोस्तों कोका कोला, डाबर, रिलैक्सो। इन सभी कंपनीज का रेट ऑफ चेंज बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। दोस्तों ये जल्दी से मार्केट लूज नहीं करते, मतलब दोस्तों ये लो रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। और देखा जाए तो ऐसा ही किया था पटेल्स ने भी। उन्होंने दोस्तों ऐसा बिजनेस चुना जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगले 10, 20, 50 सालों तक कुछ ज्यादा चेंज होगा ही नहीं, तो रिस्क है ही कहाँ दोस्तों। इसीलिए धंधोरून कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेस। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरी चीज को, इन पूरे रूल को एक समरी में समझाऊं तो नंबर 1 दोस्तों इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। नंबर 2 इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोड्स। थर्ड है दोस्तों आर्बिट्रेज को समझो। फोर्थ है दोस्तों चूज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस रेदर देन इनोवेशन। फिफ्थ है दोस्तों इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। धन्यवाद।